देखिए, नीट जो यूजी का पेपर हुआ था 3 मई को, उसको आज जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया। यानी लगभग 23 लाख स्टूडेंट ने इस बार एक फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से लगभग 92-93% स्टूडेंट ने परीक्षा को दिया था। 2024 में भी धांधली हुआ, फिर 25 में इन्होंने कड़ा सवाल पूछा, कहा कि लो भाई, बार बार तुम धांधली करते हो, इस तरह से क्वेश्चन ही पूछूंगा कि बना भी नहीं पाओगे। फिर 26 में पूरी तरह पेपर को धांधली कर दिया, मतलब कि 26 में तो पूरा सेंटर ही कैंसिल किया ये, और बोला कि हम फिर से एग्जाम लेंगे। 24 में तो कुछ ही सेंटर को रद्द करके दोबारा एग्जाम लिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जब इन्वॉल्व हुआ तब। आज जब हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, आधे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होगा कि इंडिया का शिक्षा मंत्री कौन है। इसका मैंने जो अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, मैंने शिक्षा को छोड़ के अन्य मुद्दा पर उनसे बात करिए तो एनी टाइम एक्टिव रहते हैं। आज इनसे जब नीट के मामले में पूछा गया तो अपना गाड़ी पर मुंह छुपाते हुए निकल दिए और कोई जवाब नहीं दिए मीडिया के सामने इन्होंने। और जब लगभग 22.79 लाख स्टूडेंट ने इस बार फॉर्म फिलअप किया था और लगभग 93% के आसपास, लगभग 22,05,000 के आसपास स्टूडेंट ने अपीयर भी हुआ। जब इन्होंने अच्छा, उसके बाद सीबीआई को सौंपा गया मामला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो पहले नक्कर झुकर कर रहा था बदनामी के चलते कि नहीं ऐसा हुआ है, फिर उन्होंने माना और सीबीआई को मामला मैंने हाथ में दे दिया है। सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। जो नीट मामले में एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने आज 6 फैसला डिसीजन लिया है। सबसे पहले कि नीट यूजी की परीक्षा हम दोबारा कराएंगे, और दूसरा उन्होंने ये बात कहा कि छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा। तीसरा उन्होंने कहा कोई अतिरिक्त इसके लिए आपको फी नहीं देना होगा, परीक्षा शुल्क। और चौथा उन्होंने बोला पहले से जमा फीस जो है हम वापिस कर देंगे और नए एडमी कार्ड जारी किया जाएगा, और उसके लिए आपको नए शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा, और एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे। देखिए, पहले जो है आईआईटी, जेई और नीट का मेन हब सेंटर कोटा में माना जाता था। फिर राजस्थान का एक सिकरी एक और जगह है, वहीं पर माना जाता है, और वहीं से क्वेश्चन ही पेपर लीक का मामला आया है। सब मैं डेट बाय डेट आज बता देता हूं कि सबसे पहले 1 मई को क्या हुआ। अच्छा, एग्जाम 3 मई को हुआ, उससे पहले ही क्वेश्चन जो है पूरा टेलीग्राम व्हाट्सएप पर तैर रहा था, मतलब वायरल हो चुका था। 200 क्वेश्चन पूछता है, मैंने बनाना तो रहता है 180 को ही, 20 क्वेश्चन तो वैकल्पिक रहता है, 720 नंबर का रहता है। 2024 में तो देखे तो 67 ऐसे स्टूडेंट था जिसका 720 में से 720 नंबर आ गया था। और इस बार जो है एक ही सेंटर से लगभग 140 क्वेश्चन आ गया है, मतलब एक ही एक गेस्ट पेपर था जिसमें से आया है, तो उस हिसाब से लगभग 600 नंबर आता है। तो 600 नंबर में आपको एमबीबीएस की सीट आराम से मिल जाती। और लगभग समझिए कि 22 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा है, तो उसमें से 1 लाख के अंदर यदि सीट आएगा तो सरकारी या प्राइवेट मिल जाएगा। उसमें से भी 40,000 के अंदर यदि आपकी रैंकिंग आएगी तो उसमें से आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। तो उसमें से 600 नंबर लाइएगा तो मिलेगा। लगभग इन्होंने 140 क्वेश्चन के आसपास इन्होंने पूरा एक क्वेश्चन गेस्ट पेपर से आया था, उसमें से ज्यादातर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के थे, फिजिक्स का कम क्वेश्चन लड़ा था। तो आराम से सिलेक्शन हो जाता। किसी को लगभग पकड़ाया है तो कहूं पर 50 लाख 60 लाख पर डील हुआ है। नालंदा से भी 7 को पकड़ा है। कब कब क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 1 मई को क्या हुआ, केरल से राजस्थान भेजा गया था क्वेश्चन पेपर। यानी एमबीबीएस कर रहे एक लड़का था, उसका नाम था चुरू। उन्हें क्वेश्चन बैंक सीकर में अपने दोस्त को भेजा। हर दोस्त यही करके दूसरे दोस्त को भेजता है कि मैंने अपना फ्रेंड समझ के क्लोजली भेज रहा हूं, किसी को मत भेजना। वो भी अपना दोस्त को यही बात बोल के भेजता है और धीरे धीरे ये वायरल हो जाता है। 2 मई को राजस्थान में पेपर मतलब कि शेयर किया गया और वहीं पर लीक हुआ। उसके बाद 3 मई को पीजी संचालक ने, जो राजस्थान का जो सिकरी इलाका है वहां का जो पीजी चलाने वाले मालिक थे, उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दिया। और 6 से 7 मई को क्या हुआ, पेपर से जुड़ी जितने भी ऑनलाइन चैट जो वायरल था वह वायरल कर दिया गया। और 7 मई को एनटीए ने गड़बड़ी की बात हुआ मान लिया ऑलरेडी,
और 8 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जांच जो है सीबीआई को सौंप दिया। और 10 मई को 13 लोग इसके लिए अरेस्ट भी हुआ। राजस्थान जो पुलिस है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उन्होंने कहा कि उसने नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी और 12 मई तक सीकर और आसपास के इलाकों में इसके लिए 13 लोगों को अरेस्ट किया गया। एक ही हैंड राइटिंग में 300 प्लस से ज्यादा सवाल था और 150 परीक्षा में ऑलरेडी आ गया, तो आराम से किसी को एमबीबीएस मिल जाता। क्वेश्चन पेपर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे एक ही से। इनमें से 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आ गया। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल बताया कि 4 अंक का होता है, यानी 720। उसमें से आप यदि 600 नंबर के सवाल सीधे क्वेश्चन बैंक से आ गया एक ही से। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट को मिला था ये क्वेश्चन। एनटीए के जो डीजी थे उन्होंने बोला 7 मई को एग्जाम में गड़बड़ी की जानकारी हुआ। हमारे देश के जो अभिनेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने क्या बोले कि नीट एग्जाम तो रद्द हो गया, 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपने को भ्रष्ट भाजपेयी व्यवस्था ने कुचल दिया। प्रधानमंत्री का अमृतकाल देश के लिए 20 काल भी बन गया है। इस तरह दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी कटाक्ष किया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस पर कटाक्ष किया। अब ये हमेशा ये विवाद रहा है, ये आज पहली बार नहीं था। मैं बताया कि 2024 में भी नीट यूजी में 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त कर लिया था। पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स पर विवाद हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने री टेस्ट से इनकार कर दिया। 2022 में भी हुआ था। कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले उन्हें मेटल हुक वाले इनर बियर उतारने को कहा गया था। 2020 में कोविड-19 था, उसके दौरान भी परीक्षा कराने का देश भर में विरोध हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की अनुमति दे दी थी। 2017 में तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु में जो स्टूडेंट एस अनीता ने आत्महत्या कर लिया था। विरोध प्रदर्शन हुआ, राज्य सरकार ने खुद की परीक्षा कराने की मांग किया था। इस तरह से ये विवाद हो गया। 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस लिया और नीट को फिर लागू किया। परीक्षा 2 चरणों में हुआ। तो इस तरह से ये इसका मतलब कि विवाद कोई नया नहीं है। इस बार तो खैर क्वेश्चन ही मैंने मिल गया 2 दिन पहले, तो ये और एक नया बवेड़ा हुआ है। इससे पहले जब 2024 में विवाद हुआ था तो उसके बाद सरकार ने राधा कृष्णन पैनल की भी सिफारिश की थी। 2024 विवाद के बाद केंद्र सरकार ने पूर्व इसरो चीफ जो थे राधा कृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल की कमेटी बनाई गई थी। पैनल के उन्होंने 4 डिसीजन मतलब फैसले दिए थे। पहला बोले उन्होंने परीक्षा केंद्रों और स्टाफ की आउटसोर्सिंग कम हो, ज्यादा से ज्यादा परीक्षा ऑनलाइन हो, जबकि ये ऑनलाइन नहीं करवाया गया। हाइब्रिड परीक्षा मॉडल अपनाया जाए, नीट जैसी परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या सीमित करने पर विचार हो। ये ऑनलाइन करने से मना कर दिया। अब इस देश में सोचिए, बार बार कहता है 1 नेशन 1 इलेक्शन, इतने बड़े देश को एक बार में इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा का कराने की मांग उठ रहा है, लेकिन एक बार में परीक्षा इनसे नहीं होता है। अब जो भी हो, अभी देखिए हाल फिलहाल बिहार में तो और बखेड़ा रहता है। बिहार में आप देखे होंगे कि अभी हाल ही फिलहाल बीपीएससी जो एडीओ एग्जाम करके लिया वो पूरी तरह से धांधली हुआ, न चेकिंग होता था न कुछ। उसके बाद अंत में बीपीएससी क्या हो रहा है, फिर उसको कैंसिल किया। आपका भी एग्जाम लेगा, आप कह रहा है हम पीटी लेंगे, मेंस लेंगे। इस तरह से हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर क्वेश्चन पेपर आउट ना होते हों। और इस पर सरकार ने कुछ फैसले भी लिए थे कि बोला कोई धांधली में पकड़ाएगा तो 3 साल की सजा होगा, कोई सेटर उटर या कोई करने वाला हो तो 5 साल की सजा, लेकिन सजा इतनी कम है कि उसको कानून का कोई डर भय है नहीं। तो इस तरह से होते रहता है, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ हिंदुस्तान में न है सेटिंग का मामला। ये तो नीट का आज मामला आया था तो मैं सोचा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। बाकी देखिए क्या इस पर सीबीआई कितने लोग, अभी 13 लोग को तो धर पकड़ा हुआ है। कोई उत्तराखंड से धरा रहा है, कोई नालंदा से 7 लोग धराया है, कोई राजस्थान से धरा रहा है। इस तरह से के वो सीबीआई को पकड़ता है, कितना मतलब सच्चाई सामने आता है। और जो फिर लड़कन बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम सही गया होगा, वो भी बेचारा सोच रहा होगा, खुशी मना रहा होगा, या अचानक सुना कैंसिल हो गया, फिर से अपना तैयारी करना पड़ेगा। बाकी देखिए सीबीआई क्या इस पर कंक्लूजन निकालता है।